रवि को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। सुमित्रा की आत्मा को न्याय मिल चुका था और अब हवेली में कोई खतरा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब उसने रात में अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी तो एक रहस्यमयी आवाज उसमें गूंज रही थी। तुमने सिर्फ एक परत हटाई है, असली खेल अभी बाकी है। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि कोई और भी इस हवेली से जुड़ा हुआ था, शायद राजवीर की आत्मा। रवि ने ठान लिया कि वो अब हवेली में एक और रात बिताएगा, लेकिन इस बार अकेला नहीं। वो अपने दोस्त अजय और एक स्थानीय पुरातत्वविद डॉक्टर शेखर को भी साथ ले गया। तीनों ने अपने कैमरे और टॉर्च तैयार रखी और रात 11 बजे हवेली में दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवेली में एक अजीब सा बोझिल माहौल था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जले हुए मांस की। अचानक एक कमरा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां दीवारों पर खून से अजीब अजीब निशान बने हुए थे और फर्श पर किसी के पैरों के जलने के निशान थे, जो हवेली के तहखाने की ओर जा रहे थे। शायद तहखाने में कुछ राज छिपा हो, अजय ने कहा। तीनों ने जैसे ही तहखाने का दरवाजा खोला, एक भयंकर चीख गूंजी। तहखाने में अंधेरा था, लेकिन एक कोने में कुछ चमक रहा था। पास जाने पर देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा था। डॉक्टर शेखर ने हिम्मत कर संदूक खोला और उसके अंदर था राजवीर की जली हुई खोपड़ी और कुछ दस्तावेज। तभी अचानक एक जोरदार हवा चली और एक काली आकृति उभर आई। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। अजय जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें सफेद हो गई। वो जोर जोर से चीखने लगा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। रवि और डॉक्टर शेखर ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अचानक कमरे की दीवारों से लाल हाथ निकलने लगे और उनकी ओर बढ़ने लगे। रवि ने जल्दी से वह दस्तावेज उठाए और जोर से पढ़ा। जिसने भी मेरी सच्चाई उजागर की, वो मौत का शिकार होगा। तभी हवेली जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई भयंकर भूकंप आया हो। रवि ने महसूस किया कि हवेली अब पूरी तरह श्रापित हो चुकी थी। अगर वे जिंदा बचना चाहते थे तो उन्हें राजवीर की हड्डियों को जलाना होगा। अजय अब तक बेसुध था। डॉक्टर शेखर ने जल्दी से संदूक से हड्डियां निकाली और उन्हें हवेली के बाहर ले जाकर आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठीं, एक भयंकर चीख हवेली में गूंजी। आत्मा गायब हो गई और हवेली में सब कुछ शांत हो गया। लेकिन जब वे लौट रहे थे, रवि ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की टूटी खिड़की से कोई उन्हें घूर रहा था।